हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इम्परेटिव सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज का एक महत्वपूर्ण भाग है इन विच देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेंटेंस इन इम्परेटिव सेंटेंस। सम आर नोन एज अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। मोस्टली द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम मेन वर्ब। In negative, it start from don't plus main verb, and it also start from let. So today I am telling the sentence which start from let. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो इम्परेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं वो कितने होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उन सभी को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स क्या करता है, एक नियम सीख लेता है और उसमें फिर बहुत गलतियाँ करता रहता है। तो जो भी लेट से संबंधित इम्परेटिव सेंटेंस हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिए, तभी पूरी बात समझ में आती है। ये 9th से लेकर के इंटर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बिल्कुल इसको ध्यान से समझना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, तभी पूरी बात समझ में आएगी जो मैं बताना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। लेट के साथ में जब अस लिखा होता है या लेट्स लिखा होता है इस तरह से, तब इसमें एक प्रपोजल होता है, प्रस्ताव होता है। प्रपोजल होता है, तब इसमें क्या होता है, एक प्रपोजल होता है या सजेशन होता है। तो इसमें जो कहने वाला व्यक्ति होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, वो अकेला अपने बारे में नहीं कहता है, जिससे कहता है उसको भी सम्मिलित करता है, तभी यहां पर अस लिखा रहता है। जैसे ही सेड लेट्स वॉक इन द गार्डन। ये सेंटेंस लिखा है, लेट्स वॉक या लेटस वॉक इन द गार्डन। अब स्टूडेंट ये गलती करता है कि यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो किस तरह से बदला जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, वो इनडायरेक्ट में, वो डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ होता है उसको हम पहले पढ़ते हैं। इसके बाद पता करते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं। जैसे इसमें हमने ये जान लिया कि सेंटेंस लेटस से शुरू है, तो हमें मालूम है कि इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है। तो जब लेटस से इम्परेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो उसके रूल्स क्या हैं वो पहले समझिए, फिर इसके बाद जो है इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करिए। तो सबसे पहले हमें ये मालूम हुआ लेटस से शुरू है, तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब सेट लिखा है इसको हम प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में बदल देंगे। अगर यहां पर सेड टू लिखा हुआ है तब इसमें हम प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में बदल देंगे। पहला स्टेप, पहला हमारा काम ये रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह से हमें बदलना है जब लेटस से सेंटेंस स्टार्ट होता है, इंपरेटिव सेंटेंस वाला। दूसरे नंबर पर क्या करते हैं, रिमूव इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और इसके साथ में हमें यहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। नंबर 2 पर तीसरा नंबर आ गया सेंटेंस
इम्परेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि लेट को हटा दिया जाता है। अब अस आया, यहीं से समझना इसको, अस आया, तो ये ही केवल अपने लिए नहीं कहता है, ये फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल वी होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस है। अब ये यहाँ पर इसके अनुसार बदलना है तो ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये अकेला है, ये प्लूरल में है, तो हम इसके अनुसार क्या लिख देंगे यहाँ पर, दे। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दे। इसके आगे हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद हमें ये नहीं मालूम है, क्योंकि ये अकेला अपने लिए बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सुझाव है, जो प्रस्ताव है, अकेला अपने आप नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके साथ में कोई होगा, दो या दो से अधिक लोग हो सकते हैं, आपस में एक मशविरा चल रहा है, उसमें एक प्रस्ताव चल रहा है। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं है। तो जब हमें ऑब्जेक्ट पता नहीं है तो हम इसका मतलब यहाँ वी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दे का भी प्रयोग कर सकते हैं और वी का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा ये लेट हमने हटाया था, इसको यहाँ पर ले आए हटाने, और इसको हमने शुड में बदल दिया। किस में बदला, शुड में। तो यहाँ पर ये तीसरा नंबर, फर्स्ट स्टेप में ये, सेकेंड स्टेप में ये, और यहाँ से हो रहा है थर्ड स्टेप, ये तीसरा स्टेप हो गया। और इसके बाद जो यहाँ से वर्ब है, इसको वर्ब से आगे का हिस्सा यहाँ पर जोड़ देते हैं और हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो जाता है। तो सेंटेंस से लिखा हुआ है, अब इसी सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ही प्रपोज्ड, अब यहाँ पर टू तो लगा नहीं, तो हमें ये लिखना है, ये लिख सकते हैं या हम इसको भी लिख सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर, ये पहला नंबर हो गया स्टेप, सेकेंड नंबर पर रिमूव इन्वर्टेड कामा, और उसको हम किस में बदलेंगे, दैट में। तो यहाँ पर हम दैट लिख देंगे। तीसरा नंबर मैंने बताया कि ये अस है। जब यहाँ पर अस, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का जो प्लूरल होता है वी, उसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि ये जो लेटस का मतलब है, ये अपने लिए अकेले नहीं कहता है, अर्थात इसको भी सम्मिलित करके कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है दोनों के बारे में कहता है। इसीलिए यहाँ पर इसका प्लूरल आया दे या वी, क्योंकि हमें यहाँ मालूम नहीं है। तो सेंटेंस इस तरह से बन गया, दैट, दे लगा सकते हैं इसमें, या वी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद ये मैंने बताया कि लेट को यहाँ पर ले जाइए और इसको शुड में चेंज कर दीजिए, शुड वॉक इन द फील्ड, बन गया सेंटेंस। तो ये देखा नियम इसका क्या है, ये ध्यान रखना है, ये तीसरा नियम यहाँ, थर्ड रूल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, सी सेड टू मी, लेट्स लर्न अ पोएम। अब इसमें देखिए लेट्स से शुरू हुए सेंटेंस, अब यहाँ पर सेट टू आया है, अब ये सेट टू वाला नियम लगा देंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, सी प्रपोज्ड टू मी। अब यहाँ पर ये देखिए प्रपोज टू लिखा है, या सजेस्टेड टू लिख सकते हैं। फिर इन्वर्टेड कामा, इसको जब रिमूव करेंगे दैट लगा देंगे। फिर ये लिखा है लेट, इसको हटा देंगे, और ये यहाँ पर लेट्स का मतलब लेटस, तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट पर्सन के अनुसार, और इसमें दोनों हैं, ये दोनों हैं इसमें, तो दोनों के अनुसार हम फिर यहाँ पर दे का प्रयोग कर सकते हैं या वी का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो दोनों के अनुसार, क्योंकि ये आपस में जो सजेशन है, सुझाव है, उसके बारे में बात हो रही, तो अस को हम दोनों के अनुसार ही बदलते हैं। तो ध्यान रखते हैं, तो दोनों इसमें बन जाएंगे। अगर इसके अनुसार चलेंगे तो ये आ जाएगा प्लूरल में, अगर इसके अनुसार चलेंगे तो प्लूरल में ये आ जाएगा। अब यहाँ पर लेट जो है, लेट को आगे शुड में बदल देते हैं।
लर्न अ पोएम। इस तरह से सेंटेंस बदल जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन हो तब सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे राम सेड टू हिज फ्रेंड्स। लेट अस प्ले क्रिकेट नाउ। ये तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन में है, तब हम अस को किस में बदलते हैं? बाकी नियम तो वही है, बाकी इसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। तब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, राम प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स दैट। अब यहां पर दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो दोनों राम और इसके फ्रेंड्स के बीच में आपस में जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, सुझाव है, वो दोनों के अनुसार दोनों ही थर्ड पर्सन है, तब अस को हम दे में ही रखेंगे, वी नहीं रख सकते हैं। ये ध्यान रखना है इस बात को। इसके बाद लेट को आगे करते हैं और इसको शुड में बदल देते हैं। शुड प्ले क्रिकेट और नाउ को देन में बदल देते हैं, नियरनेस वर्ड है। तो इस तरह से मैंने पहला जो इंपरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, लेट अस से या लेट से शुरू होता है, वो मैंने बताया। तो सेकंड नंबर है लेट का मतलब अलाउ, अनुमति। और ऐसे में सेंटेंस जब लिखा होता है तो हिंदी में उसका सेंस क्या निकलता है? आखिरी में ने दो या ने दीजिए, ये इसका सेंस निकलता है। अब इसमें अस वाला सिस्टम नहीं है। लेट के बाद में कोई नाउन भी आ सकता है, किसी का नाम भी आ सकता है, या कोई फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई भी आ सकता है, लेकिन अस नहीं आ सकता है। ये ध्यान रखना। और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही रखा जाता है अगर प्रोनाउन आता है तो ऐसे जैसे उदाहरण मैं लिखता हूं, द स्टूडेंट सेड टू हिज टीचर लेट मी सिट इन द क्लास। अब यहां पर देखिए लेट मी आया, अस नहीं आया। अब इसको हिंदी में पढ़ करके जब हम देखते हैं तो क्या निकलता है? लेट मी सिट इन द क्लास, मुझे कक्षा में बैठने दीजिए या बैठने दो। तो एक प्रकार से क्या है यहाँ पर? अलाउ है। अलाउ, तो ऐसे सेंटेंस में हमें रिपोर्टिंग वर्ब जो इसके दो नियम हैं, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के दो नियम हैं। दोनों नियम में बता देता हूं। जैसे पहला नंबर है इसमें सेड टू या सेड या सेड टू को हमें किस में बदलना है? रिक्वेस्टेड में। दूसरा नंबर जो आता है आगे, रिमूव इन्वर्टेड कामा, इसको रिमूव करेंगे और इसके साथ साथ यहां पर हमें किसका प्रयोग करना है? टू का। किसका प्रयोग करना है? टू का। और सेंटेंस में कुछ परिवर्तन नहीं करना है, हमें प्रोनाउन, नियरनेस वर्ड अगर आते हैं तो उनको परिवर्तित करना है। तो इसी तरह से अब अगला नंबर आ जाएगा यहां पर लेट। सेंटेंस को कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो आगे जो लेट लिखा है वो लेट लिख दिया जाएगा। अब आगे यहां पर आ रहा है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट्स के अनुसार बदल जाएगा और यहाँ पर जो आगे लिखा हुआ है पूरा सेट कर देंगे, क्योंकि इसमें और कोई दूसरा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन है नहीं, ना इसमें कोई नियरनेस वर्ड है। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, द स्टूडेंट
रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू लेट हिम, ये हिम में बदल गया, अब आगे सिट इन द क्लास, ये सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा नियम इसका क्या है? दूसरा इसका नियम यह है कि रिक्वेस्टेड तो रहेगा ही, रिक्वेस्टेड तो रहेगा ही, लेकिन जब रिमूव टू करेंगे तो यहां पर हमें दैट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? दैट का। दैट लिखने के बाद में जो ये लिखा है ऑब्जेक्टिव केस, इसको हमें सब्जेक्टिव केस में लाना है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? आई। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार? स्टूडेंट्स के अनुसार चलेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ये आ जाएगा यहां पर स्टूडेंट के अनुसार ही। अब यहां पर अगली अपने मन से, और यहां पर जो है माइट बी और अलाउडेड का प्रयोग करना है। माइट बी अलाउडेड ये प्रयोग करना है। ये टू, तो इसमें सेंटेंस में देखा कि दैट लगा और ये अतिरिक्त जुड़ रहा है। अब यहां पर ये देखिए, यहां से ये हट गया, यहां से वर्ब और यहां से आगे सेंटेंस पूरा जुड़ गया। तो ये दूसरा नियम है। इस तरह से द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड हिज टीचर, तो ये पहला नियम है। इसके बाद द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड हिज टीचर दैट ही माइट बी अलाउडेड टू। अब यहां पर ये है, इस तरह से इसको जोड़ देंगे इसमें। तो इस तरह से इसमें दो नियम है। तो इस तरह से ये मैंने बताया कि जिसमें रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है और अस नहीं आता है। तो थर्ड नंबर है, कुछ ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव होते हैं जो लेट देयर बी से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंस में हमें क्या पता चलता है? या तो रिक्वेस्ट है या एडवाइस है। रिक्वेस्ट है या एडवाइस है। तो इसके बारे में देखते हैं कि किस तरह इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड, लेट देयर बी नो क्वेश्चन अबाउट हिम, ये लिखा हुआ सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि इसमें रिक्वेस्ट भी है या एडवाइस भी है। सेंटेंस का सेंस ये निकला, ही सेड, उसने कहा, लेट देयर बी नो क्वेश्चन अबाउट हिम, उसके बारे में कोई प्रश्न ना हो, नहीं होना चाहिए। तो उसने या तो रिक्वेस्ट किया या उसको एडवाइस दिया। दोनों ही इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं और दोनों तरह से ये सेंटेंस सही होगा। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड या सेड टू को हम इसमें क्रमशः रिक्वेस्टेड में या एडवाइज्ड में बदल देते हैं। दूसरा नंबर आता है रिमूव इन्वर्टेड कामा रिमूव करने के बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। थर्ड नंबर आया कि ये सेंटेंस लेट से शुरू है, तो इसको हम असर्टिव सेंटेंस के रूप में इसको कर लेते हैं। तो ये एक देयर यहाँ पर एक सब्जेक्ट का काम करता है, तो देयर पहले आ जाएगा और इसको जो लेट है इसको हटा करके इसको आगे सेट करते हैं। और अक्सर मैंने बताया है लेट को हम किस में बदल देते हैं? प्रायः शुड में। तो इसमें शुड में बदल जाएगा, शुड, फिर आगे लिखा है बी, फिर नो, फिर आगे जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे। अगर कोई प्रोनाउन आया है बदलने वाला तो बदल सकते हैं। जैसे ही सेड देयर शुड बी नो क्वेश्चन अबाउट हिम की जगह जैसे मैंने यहाँ पर बी कर दिया।
तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन को इसके अनुसार बदल दिया। तो यहाँ पर देयर शुड बी नो क्वेश्चन अबाउट हिम, इस तरह से सेंटेंस बन गया। तो ये ध्यान रखना है कि कैसे इसमें दूसरा, जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस या माई केस। जब माई लिख देंगे तब यहाँ इसके अनुसार बदलना है। तो पहले से ही मैं लिख देता हूँ ताकि उसमें माई केस। तो इसमें देखिए ही से लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माई केस। तो इस सेंटेंस में ये प्रतीत हो रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइज नहीं कर रहा है, सीधा रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस इस तरह से बना देंगे, ही रिक्वेस्टेड दैट। ये देखिए यहाँ पर नियम लिखा हुआ है, रिक्वेस्टेड में बदल दिया। इसके बाद यहाँ रिमूव इन्वर्टेड कामा के बाद में दैट लगा दिया। फिर तीसरे नंबर पर मैंने बताया था कि सेंटेंस असर्टिव करेंगे तो देयर आ जाएगा, और लेट को हम किस में बदल देंगे, ये शुड में। यहाँ पर आगे शुड बी नो इंक्वायरी इनटू, और इसके अनुसार इसको बदल दिया प्रोनाउन को केस। ये सेंटेंस बन गया। तो इसमें देखा कि जो सेंटेंस द सेंटेंस विच स्टार्ट फ्रॉम लेट देयर बी, हाउ कैन वी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच, सम रूल्स आर रिटन हियर। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसके बारे में भी बता देता हूं मैं। और नंबर, कुछ सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं उसमें एक आदेश झलकता है, आदेश प्रतीत होता है। तो उसको हम इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं, कैसे उनके रूल्स हैं, वो हम जानने का प्रयास करते हैं। तो लेट जिसमें क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर प्रतीत होता है। तो उस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, जैसे द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स लेट नो वन कम लेट। ये है लेट नो वन कम लेट। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या प्रतीत होता हो कि आदेश है। आदेश तभी हो सकता है जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, तभी वो आदेश दे सकता है, तभी एडवाइज कर सकता है। तो इस सेंटेंस में एक सेंटेंस और निकलता है, अगर प्रिंसिपल ने डांट कर कर कहा है तो ऑर्डर का प्रयोग है। अगर समझा के कहा है, कोई वैसा काम है कि भाई सभी को आ जाना है, किसी को देर नहीं होनी चाहिए, तो एडवाइस का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे प्रिंसिपल ने डांट करके कहा, तो यहाँ पर जो है सेड या सेड टू को हम किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में। किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि इन्वर्टेड कामा नंबर 2 पर रिमूव इन्वर्टेड कामा, और इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, दैट लिख देंगे। फिर इस बात को ध्यान रखना है कि किस तरह से इस सेंटेंस को बनाया जाता है। अब आगे तीसरा नंबर है नो वन। यहां पर ये सब्जेक्ट हट जाएगा, ये आ गया इंपरेटिव सेंटेंस को असर्टिव के रूप में बनाना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नो वन। फिर लेट का प्रयोग आगे आ गया शुड, नो वन शुड, और आगे जो लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं, प्रोनाउन है तो बदल देते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, द प्रिंसिपल
ordered the students that no one should come late। तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है। दूसरा उदाहरण मैं बता देता हूं, जैसे द किंग सेड, लेट द मैन बी पनिश्ड। अब इसमें देखिए लेट द मैन बी पनिश्ड, तो इसमें राजा ने आदेश दिया कि इस आदमी को दंडित किया जाना चाहिए। अब ये देखिए पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा है, ये लेट द मैन बी पनिश्ड। अब इसको एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है वो इस तरह से होता है, पनिश द मैन, पनिश द मैन, ये एक्टिव वॉइस में है। अब ये लेट द मैन बी पनिश्ड पैसिव वॉइस में है, तो इसको किस तरह से बदलेंगे, आदेश है तो यहां पर सीधा ये लिख देंगे द किंग सेट को किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड, इन्वर्टेड कामा रिमूव करने के बाद में दैट, सेंटेंस को असर्टिव करेंगे तो ये पहले आ जाएगा द मैन, और ये लेट हटा करके यहां पर आगे शुड लिख देते हैं, शुड बी पनिश्ड। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो इस वीडियो में मैंने लेट से स्टार्ट होने वाले जितने भी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस हैं उन सबको मैंने कवर किया। और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस दैट स्टार्ट फ्रॉम लेट, एंड आई हैव टोल्ड हाउ वी कैन चेंज from direct speech into indirect speech all these type of sentence. Thank you.